Assalamu alaikum. In today's lecture we will discuss difference between weather and climate. वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है, इन दोनों के फ़र्क देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ अ कंपोज टर्म विच हैज़ डिफरेंट फीचर्स एंड फैक्टर्स टू डिस्क्राइब इट एज एन integrated unit. It is accompanied by a number of elements like temperature, humidity, air pressure, and amount of precipitation over the land. These factors are in controlling factors and known as factors of climate. क्लाइमेट का मतलब होता है मतलब जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। बारिश कितनी है, दर्जा हरारत कितना है, एयर कैसा है, प्रेशर पूरे साल में साल में ओवरऑल जो होता है उसको क्लाइमेट बोलते हैं। जबकि वेदर जो है वो टेम्परेरी होता है, डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वेदर व्हाट इज़ वेदर, हाउ द वेदर फील्स, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट जो है ये पूरे साल में ओवरऑल जो भी बारिश क्या है, दर्जा हरारत क्या है, नमी क्या है, हवा का प्रेशर क्या है, ये सारी चीज़ें मिलके क्लाइमेट बनाती हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द अर्ली ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स द क्लाइमेट इज़ द स्टडी ऑफ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ डेफिनेट टाइम एंड अंडर डेफिनेट कंडीशंस। किसी एक डेफिनेट टाइम तक और डेफिनेट कंडीशंस में जो कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एफ.जे. मोंकहाउस क्लाइमेट हेल्प्स टू डिटरमाइन फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग एंड जनरल मोड्स ऑफ लाइफ। हमने खाना किस तरह का खाना है, हमने कपड़े कैसे पहनने हैं, हमने घर कैसे बनाने हैं और हमने किस तरह की तरह से ज़िंदगी इख्तियार करनी है। वो इलाके जहाँ पे सारा साल बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे छतें जो है ज़्यादातर किस तरह की होती हैं, सीधी छतें नहीं होती बल्कि ऊपर से पहाड़ी की तरह मतलब चोटी वाली छतें बनाते हैं ताकि बर्फ़ ऊपर खड़ी ना हो और नीचे आ जाए। वरना अगर हमारे जैसी छतें बनी हों तो फिर ज़ाहिर है उनके ऊपर इतनी बर्फ़ होगी और वज़न से छतें ही नीचे आ जाएंगी। तो वहाँ का रहन सहन हर चीज़ जो है वो क्लाइमेट की वजह से इफ़ेक्ट होता है। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। Go says about the difference between weather and climate. The term weather should not be confused with climate. Though they are closely related to each other in the same country, even small or large, the weather phenomena can change. वेदर जो है ये चेंज हो सकता है ट्रिमेंडसली। इट मे बी सनी इन वन एरिया, एक जगह पे हो सकता है सूरज निकला हुआ है एंड रेनिंग डॉग्स एंड कैट्स इन द फ्यू किलोमीटर्स अवे एरिया, और हो सकता है कुछ किलोमीटर के फासले पर हैवी बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही हो। तो इस तरह से वेदर जो है ये चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट तो ओवरऑल होता है ना, वो नहीं बदलता। व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट वी आर रेफरिंग टू द एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ सर्टेन एरिया ओवर अ कंसिडरेबल टाइम। किसी ख़ास वक्त में जो ओवरऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं हम उसकी बात करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस, recordings of different parameters like pressure, winds, cloud cover, sunshine and humidity. इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके जो है वो क्लाइमेट बनता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। द एक्सक्विजिट इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट कैन बी सीन विजुअली ओवर मैन्स एक्टिविटीज़। जो क्लाइमेट के असरात होते हैं वो इंसान की ज़िंदगी में नज़र आते हैं। Now let's move to rainfall. Rainfall includes other forms of precipitation like snow, hail, mist, dew, ice. Is always measured by an instrument called rain gauge. रेन गेज की वजह से के साथ हम इन सबको की मेजरमेंट करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है? रेन गेज, जिससे हम बर्फ़बारी हो, ओले पड़ें, हम जो शबनम है, नमी है, सबकी पैमाइश करते हैं। द टोटल अमाउंट obtained from the daily average of rain taking places over 35 years will be taken into consideration and develop a map having place with same rain amount called isosheet. 35 साल का ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि साल के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कहाँ पे कितनी बारिश होती है और मजमूई तौर पे फिर इस सारी नमी को जो है वो हम मेजरमेंट करते हैं और इसको हम आइसोशीट बोलते हैं। प्रेशर क्या है? एयर एक्सर्ट नंबर ऑफ गैसेस इन इट, सो इट ऑल्सो पोजेसेस प्रेशर। इसके अंदर कुछ गैसेस होती हैं हवा के अंदर, इस वजह से हम इसके अंदर प्रेशर भी होता है। द
इंस्ट्रूमेंट मयर्स दिस प्रेशर इज़ कॉल्ड बैरोमीटर। हवा की पैमाइश के लिए जो आला होता है उसको हम बैरोमीटर बोलते हैं। द बैरोमीटर इज़ सेंसिटिव और ग्रेविटेशनल फोर्स, सो एट डिफरेंट लैटीट्यूड्स इट्स अमाउंट ऑफ मयरमेंट विल बी डिफरेंट। मुख्तलिफ लैटीट्यूड्स के ऊपर अगर हम हवा के प्रेशर को हम चेक करेंगे तो वो मुख्तलिफ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज़ थर्मामीटर। टेम्परेचर की पैमाइश के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, विच इज़ नैरो ग्लास ट्यूब। ये एक तंग ग्लास की ट्यूब होती है फिल्ड विद मरकरी और अल्कोहल, जिसको मरकरी अल्कोहल से भरा जाता है टू ऑब्टेन सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सेंटीग्रेड भी होता है उसमें और फ़ारेनहाइट का, जैसे हम बुखार वगैरह का टेम्परेचर भी चेक करते हैं तो वो थर्मामीटर होता है। ह्यूमिडिटी इज़ द मयर ऑफ डैम्पनेस इन द एयर। हवा में नमी कितनी है। वेरीज ग्रेटली फ्राम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ होती है एट वेरियंट टाइम ऑफ द डे, दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एयर इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जो एवरेज अमाउंट होती है ह्यूमिडिटी की उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वेर इज़ द रेशियो बिटवीन टोटल अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड द एक्चुअल अमाउंट एंड एयर पासेज कैन होल्ड एज इज़ कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लेकिन जो एक्चुअल ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं।